हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान वेट सब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी एमसीक्यू सीरीज के अंदर फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फिजियोलॉजी के, लगभग 50 के आसपास हम क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, पशु जब खाना लेता है वह बोलस के रूप में लेता है। कैसे लेता है? बोलस के रूप में। रोमन से फर्मेंटेशन के बाद रेटिकुलम के अंदर आने के बाद ही क्या शुरू होती है? रूमिनेशन स्टार्ट होती है। कहने का मतलब कि जुगाली की जो प्रक्रिया होगी वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो होती है रेटिकुलम से। रेटिकुलम के अंदर भोजन जो वापस मुंह के अंदर आता है जब पशु बैठकर आराम से जुगाली करता है उसको बोला जाता है कड। कड के रूप में यह वापस भोजन मुंह के अंदर आता है और फिर उसके बाद दोबारा पशु के द्वारा रीमेस्टिगेशन और रीस्वेलिंग की जाती है। उसके बाद भोजन ओमैजम और एबोमैजम से होता हुआ ओमैजम के अंदर पानी की एब्जॉर्प्शन होती है और एबोमैजम के अंदर जो ट्रू ग्लैंड्स होंगी उसके द्वारा उस चीज़ का पाचन होता है। इसीलिए कि पहले रूमन के अंदर फर्मेंटेशन हुई और बाद में एबोमैजम के अंदर ट्रू डाइजेशन हुआ। इसलिए जो रूमिनेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है फोरगट फर्मेंटेटर। क्या बोला जाता है? फोरगट फर्मेंटेटर। इसके बाद भोजन जाता है छोटी आंत के अंदर। किस रूप में जाता है? काइम के रूप में, काइम या फिर चाइम के रूप में। जब भोजन ट्रू स्टोमक के अंदर मतलब कि एबोमैजम के अंदर होता है वहाँ पर कैसा मीडियम चाहिए? वहाँ पर चाहिए एसिडिक मीडियम मतलब कि HCl। तो HCl को सेक्रेट करने का काम कौन करता है? पैराइटल सेल्स करती है। कौन सी सेल करती है? पैराइटल सेल्स करती है। अब भोजन को कहाँ पर जाना? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसा मीडियम चाहिए? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चाहिए एल्कलाइन मीडियम। जो कौन लाने का काम करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन से सेक्रेट होने वाला सेक्रेटिन हार्मोन। सेक्रेटिन हार्मोन। इसके अलावा जो पहला पार्ट होता है ड्यूडोनियम, ड्यूडोनियम लगभग यू के शेप के आकार का होगा और यहाँ पर ड्यूडोनियम के द्वारा जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो स्वेलिंग होगी उसको एंट्राइटिस बोला जाता है। तो एंट्राइटिस से ही एंट्रियोकाइनेज एंजाइम स्त्रावित किया जाता है ड्यूडोनियम के द्वारा, जो क्या करता है? जो ट्रिप्सोनोजन को किस में बदल देता है? ट्रिप्सिन के अंदर बदल देता है। और यह ट्रिप्सिन काम करता है किसके ऊपर? प्रोटीन्स के ऊपर। प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में बदलने का काम करता है ड्यूडोनियम। और इसके बाद जो जैजुनियम है, जैजुनियम स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट होता है और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी यहीं पर होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी उसकी दीवारों के अंदर विलाइज होती है और विलिकाइनिन जो हार्मोन होगा वह इनको बढ़ाने में सहायता करता है और यह विलाई एरिया को बढ़ा देते हैं, एब्जॉर्प्शन वाले एरिया को। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एब्जॉर्प्शन वाला एरिया होता है ना उसको बढ़ा देते हैं और जैजुनियम के अंदर ही सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है? ड्यूडोनियम होता है। कौन सा होगा? ड्यूडोनियम होता है। द नोस्ट्रिल्स आर द मोस्ट प्लायबल एंड डायलेटेड इन। किसके अंदर डायलेटेड होती है? घोड़े की जो मजल होगी उसके ऊपर क्या मिलते हैं आपको? हेयर्स देखने को मिलेंगे। अन्य जो स्पीसीज होंगी उसके मजल्स के ऊपर हेयर्स देखने को नहीं मिलते और ऊपर वाले होठ के ऊपर एक खांच देखने को मिलती है जिसको फिल्ट्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिल्ट्रम बोला जाता है। इसका सॉफ्ट पैलेट होगा वह लंबा होने के कारण जो घोड़ा होगा वह सांस और उल्टी दोनों किससे करता है? नोक से। किससे करता है? नोज से करता है। किससे करता है? नाक से करता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा कौन सा? हॉर्स। कौन सा हो गया? हॉर्स। विच वन इज राइट स्टेटमेंट? राइट स्टेटमेंट बतानी है कि राइट लंग इज लार्जर इन साइज। ही राइट होगा। हमने कैसे याद किया था? लंग्स के अंदर राइट इज राइट, राइट इज राइट कि राइट के अंदर ही जो राइट लंग्स होगा वह बड़ा होता है। किससे? लेफ्ट से। लेकिन रिप्रोडक्शन के अंदर देखें तो लेफ्ट जो टेस्टिकल होता है वो बड़ा होता है किससे? राइट से। जो राइट लंग्स होंगे उसके अंदर कितने? 4 लोब्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 लोब्स होते हैं और लेफ्ट के अंदर 3 लोब्स होंगे। वहाँ पर इंटरमीडिएट लोब्स क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। और घोड़ों के अंदर एपिकल जो लोब होगा वह भी एब्सेंट रहता है। ओक्स के अंदर लेफ्ट साइड में एक एल शेप की क्या है? नोज देखने को मिलती है जो किसके कारण होगी? हार्ट के कारण। वहाँ पर हार्ट लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होने के कारण वह देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है जो हेल्दी लंग्स होते हैं और डेड लंग्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंस भी पानी के अंदर डुबो कर किया जाता है। अगर हेल्दी होगा वो तैरने लगेगा और डेड होगा जो वो क्या हो जाएगा? नीचे पानी के अंदर बैठ जाएगा। और इसकी जो बेसिक यूनिट रहेगी वह एल्वियोलाई रहेगी। और एल्वियोलाई और जब ब्लड से क्या होगा? ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है। जैसे कि एल्वियोलाई ने
ब्लड को क्या दी, ऑक्सीजन दी, तो ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। और जो ब्लड होगा वह कार्बन डाइऑक्साइड को किसको दे देता है, एल्वियोलाई को दे देता है, जिसको बाहर फिर वाया श्वसन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। O2 इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्लड टू द टिश्यू। ऑक्सीजन को ब्लड से टिश्यू के अंदर भेज दिया जाता है, सेल्स के अंदर भेज दिया जाता है, और जो सेल्स होगी वह CO2 को ब्लड को दे देती है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन बोला जाता है। जैसे यह कोई बॉडी पार्ट है, यहाँ से ब्लड जा रहा है, तो यह जो बॉडी पार्ट है इसकी जो सेल्स होगी, सेल्स से क्या बनता है, टिश्यूज बनता है। और ये जो सेल्स होंगी ये क्या करेंगी, अपनी जो भी इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड या फिर हम कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता या डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा क्या कर देगी, इस ब्लड को अपनी कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को देने के बाद इस ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन को खुद ले लेती है, तो उसको बोला जाता है सेलुलर रेस्पायरेशन। ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स बोथ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन इज टर्म्ड है। इसी को क्या बोला जाता है, सांस लेना, कि हम अंदर सांस ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है, ब्रीदिंग बोला जाता है। रेस्पायरेशन रेट बताना था पर मिनट इन कैटल। कैटल के अंदर पर मिनट रेस्पायरेशन रेट कितनी होती है, वो होती है 15 से 30। कितनी होती है, 15 से 30। और घोड़ों के अंदर यह सामान्यतः 8 से 12 देखने को मिलती है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड बीइंग पंप्ड बाय हार्ट इन ए पार्टिकुलर पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम लेफ्ट वेंट्रिकल से जब वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप की जाती है हार्ट के द्वारा, उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, कार्डियक आउटपुट बोला जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट, या फिर टोटल वॉल्यूम क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कार्डियक आउटपुट। की जो हार्ट है वह अपनी कितनी आउटपुट दे रहा है, कि पर मिनट वह कितना ब्लड क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। हार्ट रेट ऑफ हॉर्सेज। हॉर्सेज की जो हार्ट रेट होगी वह क्या होती है, और हॉर्सेज की हार्ट रेट होगी 28 से 40। 28 से 40। लोबुलेटेड किडनी आर फाउंड इन। लोबुलेटेड किडनी किसके अंदर देखने को मिलती है, कैटल्स के अंदर देखने को मिलती है लोबुलेटेड किडनी। जो लेफ्ट किडनी होती है उसको फ्लोटिंग किडनी बोला जाता है या फिर शिफ्टिंग किडनी बोला जाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ र्यूमन। लेफ्ट साइड के अंदर र्यूमन होता है, इसलिए इसको शिफ्टिंग किडनी बोला जाता है। और जो राइट किडनी होती है वह थोड़ी सी ऊपर होगी एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी यह ऊपर की तरफ होती है। इसके अलावा जो घोड़ों की जो राइट किडनी होती है वह कैसी होती है, हार्ट शेप होती है। वैसे उनकी जो किडनी होगी बीन शेप होती है, लेकिन जो राइट किडनी होगी वह हार्ट शेप होती है। और किडनी के अंदर जो रीनल पेल्विस होता है, यहाँ पर अगर यूरिन इकट्ठा होता है, और ओक्स के अंदर यह रीनल पेल्विस क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। यहाँ से यूरेटर के द्वारा ब्लड कहाँ पर आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाता है। और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर सिकाट्रिक्स और ट्राइगोन स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, ट्राइगोन स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद यूरिथ्रा के माध्यम से यूरिनेशन की जाती है। क्या की जाती है, यूरिनेशन की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका एन इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट। जब इंक्रीज के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है, पोली शब्द यूज किया जाता है, तो इसका आंसर होगा पोली यूरिया। एन यूरिया जब यूरिनेशन न हो, डिस यूरिया का मतलब कम हो। ए न्यूरॉन गेट्स इंफॉर्मेशन इनटू CNSR। ए न्यूरॉन गेट्स इंफॉर्मेशन, जब एक न्यूरॉन इंफॉर्मेशन ए न्यूरॉन गेट्स इंफॉर्मेशन इनटू CNSR, इसका क्या आंसर रहेगा आपका, सेंसरी न्यूरॉन्स रहेगा। कौन सा रहेगा, सेंसरी न्यूरॉन्स। किसी भी अंग से क्या लेना, मैसेज को लेना और उसको फिर कहाँ पर डालना, CNS के अंदर डालना, और वहाँ से कोई भी संदेश लेकर वापस लेके आना उस अंग तक, उसको बोला जाता है मोटर बोला जाता है, मोटर बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा विच वन इज ए मिक्स्ड क्रैनियल नर्व। कितने पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं। और जो मिक्स बतानी है हमें, कौन सी होती है मिक्स, फेशियल, ऑप्टिक्स, ट्रोक्लियर और एसेसरीज। इसके अंदर आपका आंसर रहेगा फेशियल। जो क्रैनियल नर्व्स होती है वो कैसी होती है, मिक्स होती है। कौन सी होती है, मिक्स होती है। टेम्परेचर ऑफ टेस्टिकल्स लेस देन बॉडी टेम्परेचर बाई। कितना रहता है, रेंज के अंदर यह 3 से 5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी रहता है, लेकिन इसके अंदर आंसर कितना रहेगा, डिग्री सेल्सियस के अंदर। ऑप्शन नंबर बी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस। कितना, 1 से 2 डिग्री सेल्सियस। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। कैपेसिटेशन का मतलब उसको ऐसी कैपेसिटी देना स्पर्म को कि जो उसका एक्रोजोम पार्ट है, जहाँ से एक्रीसिन एंजाइम या फिर हाइल यूरिनिडेज एंजाइम निकलता है एक्रीसिन से, उसको ऐसी कैपेसिटी देना कि वह जो ओवा का जोना पेलुसिडा लेयर है उसको क्या कर सके,
भेज सके। तो ऐसी कैपेसिटी के लिए उसको कितना समय लगता है, लगभग 4 घंटे का समय लगता है, उसको कैपेसिटेशन बोला जाता है। ओवुलेशन का मतलब होगा कि ओवा का निकलना, ओवा का निकलना, और oogenesis का मतलब होता है ओवा के बनने की प्रोसेस, जो कि जन्म से ही क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। इन कैटल ब्लीडिंग टेक्स प्लेस इन विच फेज ऑफ ईस्ट्रस साइकिल, ईस्ट्रस साइकिल का जो मेट ईस्ट्रस फेज होगा उसके अंदर होगी ब्लीडिंग, और बीच के अंदर यह प्रो ईस्ट्रस के अंदर रहती है, और बीच के अंदर मेट ईस्ट्रस स्टेज नहीं होती, इसकी जगह पे कौन सी होती है, एन ईस्ट्रस स्टेज होती है। डाई ईस्ट्रस सबसे लंबी होगी और ईस्ट्रस सबसे छोटी होती है, और इसी के अंदर बिहेवियरल साइन देखने को मिलते हैं। विच एनिमल इज ए सीजनल पोलीस्ट्रस, मतलब कि जो कि स्पेशल किसी एक सीजन के अंदर ही रेगुलर इंटरवल के अंदर हीट के अंदर आए। इसके अंदर ऑप्शन होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। जैसे वफेलो को साइलेंट हीट के लिए जानी जाती है, शॉर्ट डे ब्रीडर्स होते हैं, और डोज होगी जो यह भी एक पर्टिकुलर मौसम के अंदर क्या रहती है, हीट के अंदर रहती है। जैसे जो मेयर्स होती है वह ऑटम के अंदर, और जो डोज या फिर आपकी यूज होती है यह किस मौसम में, विंटर के अंदर क्या रहती है, हीट में रहती है, सीजनल पोलीस्ट्रस रहती है। प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन विच इज सेक्रेटेड बाय सीएल, सीएल के द्वारा कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, और सीएल को रिग्रेस करने का काम पीजीएफ2 अल्फा हार्मोन करता है, जो स्रावित किया जाता है एंडोमेट्रियम के द्वारा। एंडोमेट्रियम इस सीएल को रिग्रेस कर देता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन हो जाता है, और एस्ट्रोजन लेवल क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है, एस्ट्रोजन निकलता है एंट्रम कैविटी से, थीका इंटरना सेल से। एंड एस्ट्रोजन जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है सेकेंडरी करैक्टर्स के लिए इन फीमेल्स, और टेस्टोस्टेरोन निकलता है लेडिक सेल से, लेडिक सेल से। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड्स और दूध को बनाने में हेल्प करता है। साइट ऑफ एक्शन ऑफ एफएसएच, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कहाँ पर काम करता है, ओवरीज के ऊपर भी काम करता है और टेस्टिज के ऊपर भी काम करता है। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ब्रीदिंग इज कंट्रोल बाय रेस्पिरेटरी सेंटर, किसके द्वारा, पोन्स के द्वारा, और पोन्स कहाँ पर होता है, हिंड ब्रेन के अंदर, हिंड ब्रेन के अंदर। फोर ब्रेन के द्वारा इंटेलिजेंट सेंटर होता है, और जो हिंड ब्रेन होगा इसको सेरिबेलम भी बोला जाता है, सेरिबेलम भी बोला जाता है। इसी का एक पार्ट क्या होता है, मेडुला ओब्लांगेटा होगा। द कंसंट्रेशन ऑफ रेड ब्लड सेल इज लो, एनिमल इज, एनिमल क्या हो जाता है, एनीमिक हो जाता है, क्या हो जाता है, एनीमिक हो जाता है, क्या हो जाता है, एनीमिक हो जाता है। विच वन इज द एग्रेनुलोसाइट, कैसे याद किया था, एग्रेनुलोसाइट को बैन से याद किया था, BEN। बेसोफिल्स, ईओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स हिपेरिन बनाने के लिए, ईओसिनोफिल पैरासिटिक और एलर्जिक इन्फेक्शन में, और न्यूट्रोफिल्स जो सबसे पहले क्या करेगी, जो वायरल इन्फेक्शन होगा उसके अंदर बनती है न्यूट्रोफिल्स। तो इसका आंसर कौन सा आ गया आपका, BEN, ये हट गए, तो इसका आ गया लिम्फोसाइट। कौन सा आ गया आपका, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। इसके अलावा एक और होता है मोनोसाइट, जो कि ग्रैनुलो टाइप का ही होगा। नेक्स्ट आता है विच वन इज द नेचुरल एंटीकोएगुलेंट, वो कौन सा होता है आपका, हिपेरिन होता है। कौन सा होगा, हिपेरिन बेसोफिल सेल के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। द चैम्बर ऑफ हार्ट विच रिसीव्स ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है, इनमें से कौन सा लेता है, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम किससे, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से। सुपीरियर ऊपर वाले पार्ट से अशुद्ध ब्लड को लेकर आता है, और इन्फीरियर नीचे वाले पार्ट से, और आकर कहाँ पर डाल देता है, राइट एट्रियम के अंदर डाल देता है। राइट एट्रियम के अंदर जैसे ही प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ से जो ट्राइकस्पिड वाल होंगे वे खुल जाते हैं, और उसके बाद कहाँ पर चला जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है, और राइट वेंट्रिकल से फिर यह किसके द्वारा, पुल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ पर चला जाता है, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर इसको डीऑक्सीजनेटेड किया जाता, ऑक्सीजनेटेड किया जाता है, और ऑक्सीजनेटेड के बाद यह कहाँ पर आ जाता है, लेफ्ट आर्टियम के अंदर आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक स्ट्रक्चर होगी जिसको मस्कुलाई पैक्टिनेटाई बोला जाता है, मस्कुलाई पैक्टिनेटाई बोला जाता है, और यहाँ से मिट्रल वॉल के थ्रू यह कहाँ पर चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से यह कहाँ पर चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से यह अयोटा के थ्रू सारे शरीर को क्या हो जाता है, सप्लाई हो जाता है। जो पुल्मोनरी आर्टरीज होती है उनकी संख्या रहती है 2, लेकिन पुल्मोनरी वेन की संख्या कितनी रहती है, 4 रहती है। लाइफ स्पैन बताना था हमको किसका, पोल्ट्री की, आरबीसी का, वह कितना होता है, 20 डेज होता है। कितना होता है, 20 डेज होता है। इन हॉर्सेज एपिकल ब्रोंकस इज एब्सेंट रहता है, एपिकल ब्रोंकस क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। विच वन इज आल्सो नोन एज लंग यूनिट, लंग यूनिट किसको बोला जाता है, एल्वियोलाई को क्या बोला जाता है, लंग यूनिट बोला जाता है। ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, एल्वियोलस और एल्वियोलाई, एल्वियोलस सेक्स। रेस्पिरेशन रेट बताना था किसके अंदर,
हॉर्सेज के अंदर रेस्पिरेशन कितनी 8 से 12 पर मिनट। विच कैरी ऑक्सीजनेटेड बॉडी, इतना कम क्यों होगा क्योंकि इसकी जो थोरेसिक कैविटी होती है क्या होती है लंबी होती है। 18 क्या होते हैं 18 पेयर्स ऑफ रिब्स होंगे इसके अंदर। विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवार्ड हार्ट की तरफ कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाता है, हर एक लंग से 2 पुल्मोनरी वेन निकलती है और कहाँ पर लेके जाती है राइट लेफ्ट एट्रियम की तरफ लेकर जाती है। एक्सपेल्ड एयर क्या कंसिस्ट करता है, 6% ऑक्सीजन रखेगा और 4.4% क्या रखता है CO2 रखता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इसको क्या बोला जाएगा, हाइपो का मतलब कम, ऑक्सिया का मतलब ऑक्सीजन की कमी। डिस्पिनिया मतलब सांस लेने में दिक्कत। यूपिनिया मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन हो रही है और एपिनिया का मतलब बिल्कुल भी सांस नहीं आ रहा। तो 30 का आंसर होगा हमारा डी, डिस्पिनिया। हाउ मैनी एयर सैक्स आर प्रेजेंट इन पोल्ट्री के अंदर कितने एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, हो गए 9 से 11। कितने होते हैं 9 से 11 होते हैं, 9 से 11। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसको बोला जाता है, न्यूट्रोफिल्स को बोला जाता है। कैसे याद किया था कि शरीर के अंदर इन्फेक्शन आया और हमारे शरीर ने उसको न्यूट्रल करने की कोशिश की, तो न्यूट्रल से हमने न्यूट्रोफिल्स बनाया था। बेसोफिल्स बॉस होता है, हिपेरिन बनाता है। न्यूट्रोफिल्स वायरस इन्फेक्शन या सबसे पहले इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ता है। विटामिन ए को क्या बोला जाता है, एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी बोला जाता है। यूरियोसिनोफिल पैरासिटिक और एलर्जिक इन्फेक्शन के अंदर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स बतानी थी, वो कौन सी होती है, कैपिलरीज होती है। कौन होगी, कैपिलरीज होगी। आयोटा, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज। इन हार्ट विच चैम्बर कंटेन थिकेस्ट मस्कुलर वाल किसकी होगी, थिकेस्ट मस्कुलर वाल होगी लेफ्ट वेंट्रिकल की। क्यों होती है, क्योंकि इसको सारे शरीर को क्या करना पड़ता है, ब्लड को पंप करना पड़ता है। यहीं से अयोटा क्या है, उसको सारे शरीर के अंदर ब्लड को पंप कर देती है। नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग क्या बोला जाता है, नॉर्मल ब्रीदिंग को क्या बोला जाता है, यूपिनिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूपिनिया बोला जाता है। नेक्स्ट आता है 36 है, साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए साइट कौन सी रहती है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए साइट कौन सी रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सी रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया। सांस श्वसन के अंदर कौन सा होगा, कोशिकाओं का, वह कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। डेंटल फॉर्मूला ऑफ काऊ कैसे याद कर रखा है, 0033 40 33। नेक्स्ट आता है डॉग्स का कितना होगा, डॉग्स का होगा 3143 डॉग्स का, ये होगा काऊ का। और डॉग्स 3143 और 3143 ये आपका मेयर्स और पिग्स के अंदर रहता है। और 3142 और 3143 142 ये रहता है आपका किसके अंदर, डॉग्स के अंदर। किसके अंदर, डॉग्स के अंदर। पिग्स के अंदर क्या रहेगा आपका, पिग्स के अंदर रहता है आपका 3143। पिग्स को याद रखना है 143 से। डॉग्स के अंदर याद रखना 142 और 143 से। नेक्स्ट आता है पोल्ट्री के अंदर दांत होते नहीं, डेंटल फार्मूला, नो डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला ऑफ हॉर्सेज का क्या रहेगा, हॉर्सेज का रहेगा 3143 डिवाइड बाई 3133। गाल ब्लैडर किसके अंदर एब्सेंट रहता है, हॉर्सेज के अंदर क्या रहता है, गाल ब्लैडर एब्सेंट रहता है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कौन सी होती है, लीवर होती है। लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन होता है स्किन। और स्प्लीन को बोला जाता है जो कि सिकल शेप का रहता है और सबसे बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन होगा, लिम्फोइड ऑर्गन रहता है। लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा हो गया, स्किन। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। न्यूरॉन होती है ब्रेन की, लंग्स की होती है एल्वियोलाई। नेक्स्ट आता है यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स इज नोन एज, कि इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म की बनने की प्रक्रिया, oogenesis ओवा के बनने की प्रक्रिया, एम्ब्रियोजेनेसिस एम्ब्रियो के बनने की प्रक्रिया। ए मस्कुलर डायाफ्राम प्रेजेंट बिटवीन कोर्निया एंड लेंस और कार्निया के बीच में जो मस्कुलर डायाफ्राम होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आइरिस। और आइरिस ही आंखों के रंग को निर्धारण करने का काम करता है। किसी की आंखें कैसी है वह किस पे डिपेंड करता है, आइरिस के ऊपर ही डिपेंड करता है।
आई डोनेशन के समय कार्निया को ही क्या किया जाता है, डोनेट किया जाता है। और लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। सिलरी मसल जिसकी जो फोकल लेंथ होगी उसको एडजस्ट करने का काम करती है। रेटिना के ऊपर क्या बनती है, पिक्चर्स बनती है। कौन सेल कलर को डिनोट करेगा, और रोड सेल क्या करेगा, अंधेरे में देखने के लिए काम में आता है। नंबर ऑफ चैम्बर, रोड सेल की संख्या किसके अंदर ज़्यादा होगी, उल्लू के अंदर ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द स्टोमक ऑफ रूमिनेंट्स, कितने चैम्बर होंगे, 4 होते हैं। कितने होंगे, 4 होंगे। कई बार कर चुके हैं। रेटिकुलम जिसको बुचर नाइफ बोला जाता है, पायरीफॉर्म भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको क्या बोला जाता है, हार्डवेयर बोला जाता है। एबोमेजम ट्रू स्टोमक, ओमेजम को क्या बोला जाता है, मैनीप्लाइज बोला जाता है। और एबोमेजम को क्या बोला जाता है, इसको बुचर बाइबल भी बोला जाता है, बुचर बाइबल। रोमन को क्या बोला जाएगा, टर्किश टावल या फिर क्लब्ड शेप स्ट्रक्चर बोला जाता है। डायाफ्रागम इज मेड ऑफ यह किसका बना होता है, डायाफ्रागम कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज जो कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमेन कैविटी को अलग करने का काम करता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, न्यूरॉन्स किसकी है, ब्रेन की है। प्लूरा मेम्ब्रेन होगी लंग्स के ऊपर को जो कवर करती है। नेफ्रॉन किडनी की रहती है। और एल्वियोलाई किसकी रहेगी, लंग्स की रहेगी। तो ये टोटल 50 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ यह सभी को पसंद आए होंगे। धन्यवाद।